करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर कीजिए। का पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है बहते हुए जल की ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, यानी कि चौथा है कोयले की ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा कोयले की ऊर्जा। दूसरा क्वेश्चन है पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका क्या है? कोयला, ज्वार भाटा की ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वार भाटा की ऊर्जा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। कैसे? सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा, सौर कुकर द्वारा या सौर जल ऊष्मा द्वारा। तो आपका किसके द्वारा बदला जाएगा? सौर सेल द्वारा। ठीक है, पवन चक्की में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा, दूसरा है वायु की ऊर्जा, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा और चौथा है आपका जल ऊर्जा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, वायु की ऊर्जा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से सही गलत पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो हमें सही गलत करने हैं। तो सही गलत को देख लेते हैं। का सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऊर्जा है, सूर्य है। सॉरी, क्या है? सूर्य है। सही है। का मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। हाँ, तो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो नहीं की जा सकती। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गलत। बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो सही है, गतिज ऊर्जा होती है। फिर डा है आपका विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। तो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसका आंसर सही है। ठीक, अब चलेंगे निम्नलिखित में से सही गलत पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो पहला है सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप चलेंगे निम्नलिखित में से सही गलत पर चिन्ह लगाएं। ठीक है, सभी प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। हाँ, सभी प्रकार की मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? आपका सूर्य। खा मिट्टी का तेल और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? पेट्रोलियम से। ग सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। फिर गा आ जाता है बांध द्वारा बनाए गए जलाशय के जल में गतिज ऊर्जा होती है। तो बिल्कुल सही है। फिर है आपका विद्युत ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, विद्युत ऊर्जा से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। फिर है आपका च नियंत्रित
नाभिकीय विखंडन द्वारा मुक्त ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो आपकी बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो आंसर सही हो गया। अब चलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, ठीक है, यानी कि खाली स्थान करेंगे। आपके बुक में तीसरा क्वेश्चन दिया है, का परिवहन हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्या है आपका? पेट्रोलियम। ठीक है, क्या है आपका? पेट्रोलियम। का मुख्यतः जीवाश्म ईंधन डैश और डैश है, तो क्या है आपका? मुख्यतः कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, पहले का पेट्रोलियम, दूसरे का कोयला और पेट्रोलियम। तीसरे का देखते हैं, सभी प्राणी अपना भोजन से प्राप्त करते हैं, हरे पेड़ पौधों से। हरे पेड़ पौधों से। ठीक है, बायोगैस मुख्यतः डैश और डैश का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड का। अब दूसरा देख लेते हैं, जल विद्युत संयंत्र का मुख्य स्रोत है, किसका है? जल का। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 पद है, 3 पद किसी ना किसी रूप से एक से है, एक पद अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न पद की पहचान कर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, डीजल, पेट्रोल, सूर्य, मिट्टी का तेल, तो इसमें भिन्न कौन सा है? आपका सूर्य। तो आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। अब खा क्वेश्चन देखते हैं, वायु, जल, बायोगैस और कोयला, इसमें से भिन्न कौन सा है आपका? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर कुकर, सौर सेल, वायु, सौर, जल, ऊष्मक, तो क्या आ जाएगा आपका? वायु। ठीक है, इसमें भिन्न कौन सा है? वायु। नेक्स्ट है आपका ईंधन, अनाज, फल, सब्जियां, तो इनमें से तीनों में से अलग कौन सा है? ईंधन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन हो जाएगा। ठीक है, सही मिलान कीजिए। तो पहले हम सही मिलान देख लेते हैं, स्तंभ का और स्तंभ खा। तो पहला आ जाता है पेट्रोल। पेट्रोल से क्या चलता है बेटा आपका? पेट्रोल से आपका चलता है स्कूटर। क्या चलता है? स्कूटर। कोयला क्या है बेटा? कोयला आपका क्या है? तापीय विद्युत घर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तापीय, यानी कि ये किस में चलता है? तापीय विद्युत घर में। जलाशय का बांध किस पर होता है? जल विद्युत संयंत्र पर। डीजल, डीजल हमें कहां से मिलता है? डीजल से क्या चलती है? बस। डीजल से आपकी चलती है बस। और वायु
पवन चक्की। पेट्रोल से स्कूटर, कोयला से तापीय विद्युत घर और जलाशय पर बांध जल विद्युत संयंत्र और डीजल से आपका बस और वायु से पवन चक्की। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का पहले देख लेते हैं, पृथ्वी पर सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो कौन है बेटा आपका पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। क्या है बेटा आपका? सूर्य। सूर्य से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है और ये सबसे बड़ा स्रोत कहलाता है। सोलर सेल का उपयोग होता है, किसमें उपयोग होता है? सोलर सेल का उपयोग आपके बल्ब जलाने, रेडियो एंड टीवी तथा जल पंप चलाने में होता है। ठीक है, किस किस में? बल्ब, रेडियो, टीवी, जल पंप आदि चलाने में किया जाता है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन गा पे। पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? पेट्रोलियम किस प्रकार बनता है? पृथ्वी के अंदर करोड़ों वर्ष पहले भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जीव जंतु दब गए। मृत जीव जंतु ऊष्मा, दाब और उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटित होकर पेट्रोलियम में बदल गए। मतलब कि कहने का ये है कि आपने भूकंप आते हुए देखा है, तो उसके अंदर जब जमीन फटती है तो कितने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे उस जमीन के अंदर दब जाते हैं। और जब दबने के बाद उनमें कई तरीके की ऊष्माएं और गैसें बनती हैं, तब जाके हमें क्या प्राप्त होता है? पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? तो देख लेते हैं। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल को गर्म करने, खाना पकाने आदि में किया जाता है। क्या किया जाता है? सौर ऊष्मा को, ये सही नहीं लिख पाया, दोबारा लिख देती हूँ। ऊष्मा किसके लिए किया जाता है बेटा? अनाज सुखाने, ठीक है, जल को गर्म करने यानी पानी को गर्म करने, खाना पकाने में किया जाता है। अब नाविक ऊर्जा क्या है, इसका क्या उपयोग है? तो देख लेते हैं, आपके इसी में ही है इसका उपयोग भी और ऊर्जा भी। नाभिकीय के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन को ही क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। किसमें? विद्युत उत्पादन करने में किया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखेंगे, वर्तमान में जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्यों है? ठीक है, इसमें ऊर्जा के मुख्य स्रोत पूछ रहा है। तो वर्तमान में जनरेटर, मोटर कार, बस, ट्रक, मोटर साइकिल, गाड़ी, रेलगाड़ी आदि चलाने में पेट्रोलियम उत्पादों जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल उपयोग किया जाता है। उपरोक्त ऊर्जा के सभी स्रोत हमें जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं। किससे होते हैं? जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होते हैं। इसीलिए वर्तमान में जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट क्या है? आप उस संकट को दूर करने के लिए उपाय करें। तो आंसर है आपका ऊर्जा संकट। ऊर्जा की निरंतर बढ़ती मांग और ऊर्जा का उसी से अनुरूप उत्पादन न होने पर ऊर्जा संकट कहलाता है। ठीक है, आपका आंसर ये है। अब इसके उपाय देख लेते हैं।
संकट दूर करने के उपाय। तो संकट दूर करने के उपाय, जैसे हम भोजन को पकाते हैं तो खुला भोजन पकाएंगे तो उसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी, अगर उसको हम ढक के पकाएंगे तो क्या होगी, उसमें ऊर्जा कम लगेगी। तो उससे हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उसको बचाव कर सकते हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करके हम प्रेशर कुकर में जब खाने को पकाते हैं तो वो क्या करता है, जल्दी पक जाता है और ऊर्जा भी कम लगती है। आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए डीजल पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर आसपास जाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग ना करके हम पैदल या साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है, व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर यात्रा रेलगाड़ी बस जैसे सार्वजनिक वाहनों से करने चाहिए। जैसे कि हम कई जगह ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे हम कारों को ले जाते हैं, हम कार को ना ले जाकर हम सार्वजनिक जो वाहन होते हैं, जैसे बस हो गई, आपका रेल हो गई, तो हमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए दूर जाने के लिए। ठीक, तो इन सब चीजों से क्या होता है, इससे ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमित तथा असीमित ऊर्जा के तीन उदाहरण लिखिए। तो हमें सीमित और असीमित के तीन उदाहरण लिखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका सीमित। सीमित ऊर्जा में आती है डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल। तो देखो, सीमित का मतलब ये है कि ये जब तक हमें धरती पे जब तक इसमें तेल है तब तक ही हमें ये चीजें मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीमित है। और असीमित कैसे होती है, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा, इनसे हम क्या कर सकते हैं, हमेशा ऊर्जा लेते रहते हैं। पर सीमित में ऊर्जा नहीं ले पाएंगे। जब तक अगर डीजल है तब तक हम गाड़ी चला सकते हैं, अगर डीजल खत्म हो जाता है तो हम गाड़ी को नहीं चला सकते। तो ये इसका उदाहरण है। 7 क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते। तो प्रदूषित नहीं करते और कुछ प्रदूषित करते हैं। तो देख लेते हैं जो प्रदूषित नहीं करते। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि स्रोत से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता, क्योंकि ये नेचुरल होते हैं। ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के उन स्रोतों का नाम बताइए जिनसे वायुमंडल प्रदूषित होता है। अभी मैंने क्या बताया, प्रदूषित नहीं होता और ये प्रदूषित होता है। किन किन चीजों से प्रदूषित होता है, डीजल पेट्रोल केरोसिन कोयला आदि ऊर्जा स्रोतों से वायुमंडल प्रदूषित होता है। और कैसे होता है, जब आपने देखा होगा हम गाड़ी चलाते हैं डीजल की या पेट्रोल की, तो उससे काला धुआं निकलता है। केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को भी जलाने से क्या होता है, धुआं निकलता है। कोयले को जलाने से भी धुआं निकलता है। तो इससे क्या होता है, वातावरण कैसा होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, ये ऊर्जा के स्रोत हैं जो प्रदूषित मतलब प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, देखो अब देखेंगे, गोबर गैस प्लांट का संचित वर्णन कीजिए। तो पहले गोबर गैस का संचित वर्णन देख लेते हैं। तो गोबर गैस को बनाने के लिए एक आपका क्या है, टैंक खोदा जाता है, उसको आधा गोबर से भरा जाता है। ठीक है, गोबर से भरने के बाद इसके जो ऊपर की जगह खाली होती है, जब गोबर अच्छे से मतलब सड़ जाता है, उसमें गैस उत्पन्न होने लगती है। जब गैस उत्पन्न होने लगेगी तो गैस आपका आधा भर जाता है। और उसी प्लांट में गैस निकालने के लिए एक आपका पाइप दिया होता है, जिसे हम खोलकर उस गैस को बाहर निकाल सकते हैं। और वो गैस हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये आपके जो सिलेंडर होते हैं उसमें भरा जाता है, जिससे हम खाना बनाते हैं। वो गैस कौन सी होती है आपकी, एलपीजी होती है। ठीक है, इसी से हम क्या बनाते हैं, सीएनजी गैस वगैरह बनाते हैं। ये जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर भरे जाते हैं, जिसे हम गोबर गैस प्लांट कहते हैं। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में एक डाइजेस्टर यानी पाचक टैंक और गैस होल्डर होता है। प्लांट के डाइजेस्टर टैंक में गोबर और जल डाला जाता है तथा गैस होल्डर में गैस का संग्रहण होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें इकट्ठा होता है, तब जाके हमें क्या प्राप्त होती है, गोबर गैस प्राप्त होती है। ठीक, इसको हम बायोगैस भी कहते हैं।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सोलर कुकर की संरचना एवं उपयोग लिखिए। हम इसके क्या जानेंगे? सोलर कुकर। सोलर कुकर देखो क्या होता है, एक आपकी पेटी टाइप की होती है, उसमें एक कांच की क्या लगी होती है? प्लेट लगी होती है, और उसके आसपास की जो पट्टिकाएं होती हैं वो काले रंग के रंग से, यानी कि काले रंग के पेंट से रंगी होती है। जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं तब जाके वहां उस कांच के दर्पण से परिवर्तित होकर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कांच में परिवर्तित होकर क्या होती है? उस पे पड़ती है। ठीक है, कुकर में जब इसको बंद कर दिया जाता है तो इसमें क्या बनता है? भोजन बनाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सोलर कुकर कहते हैं। देखो, सोलर कुकर एक धातु का डिब्बा होता है। बर्तन की बाहरी सतह और बॉक्स की दीवारें पर तली सभी काले रंग की होती हैं। कैसी होती है? काले रंग की होती है, जिससे सूर्य की किरणों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं। जो काली तली होती है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है। आपने देखा होगा काला रंग जल्दी से सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसके ऊपर एक दर्पण लगा होता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को कुकर के अंदर भेजता है। जो मैंने अभी बताया शीशा लगा होता है वो कुकर के अंदर क्या भेजता है? ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को भेजता है। इस पर एक कांच का ढक्कन होता है जो अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकता है। जो अंदर की ऊष्मा होती है, जो उसमें गैस बननी होती है, उसको बाहर निकलने से रोकती है। सोलर कुकर की सहायता से चपाती बनाने तथा फ्राई करने के अतिरिक्त, मतलब कि रोटी और जो फ्राई करते हैं हम लोग, पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं, उसके अतिरिक्त सभी प्रकार के भोजन पकाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का अधिक प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो देखते हैं, विकास के साथ साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि हुई है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, अतः हमें नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? विस्तार से समझाइए। तो उत्तर देख लेते हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोतों का संरक्षण। तो पहला पॉइंट है अनवीकरणीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला आदि स्रोतों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। का उपयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा है आपका, आसपास के स्थानों के आने जाने के लिए डीजल, पेट्रोल के वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस किसे कहते हैं। तो बायोगैस पौधों और जंतुओं के अवशिष्टों के अपघटन द्वारा उत्पन्न मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को जैव गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू बच्चों।